डायनासोर किंग में पिछली बार रैक्स अपने पेरेंट्स के साथ वापस अपने समय में लौट जाता है और गोमा डी टीम को चैलेंज करने के लिए अकेले निकल पड़ता है। गोमा ने डायनासोर का एक्सट्रीम एवोल्यूशन भी कर लिया था। अब आगे जब गोमा डी टीम को चैलेंज करने के लिए अपने स्पेसशिप में अकेले निकल पड़ता है, उस समय गोमा को उनके समय का सही से अंदाजा नहीं था और गोमा डी टीम की तलाश में स्पेस में घूमता रहता है। फिर अगले सीन में मैक्स और जोई को दिखाया जाता है जब रैक्स अपने मॉम और डैड के साथ अपने समय सन 2126 में लौट आता है। मैक्स और जोई की फैमिली रैक्स के घर वापस जाने के बाद उदास हो जाती है। मैक्स की मॉम रैक्स के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं क्योंकि मैक्स की मॉम ने रैक्स को पिछले 12 सालों से अपने साथ रखा था और मैक्स की मॉम को जब भी रैक्स की याद आती वो रोने लग जाती। फिर मैक्स और जोई रैक्स से कांटेक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। फिर अगले सीन में रैक्स को दिखाया जाता है। रैक्स अपने मॉम डैड के साथ बहुत खुश होता है। फिर रैक्स को कहीं मैक्स और जोई की याद भी आती है और रैक्स परेशान हो जाता है। रैक्स के पेरेंट्स रैक्स को देखकर पूछने लगते हैं, रैक्स क्या हुआ? अभी तक तो तुम ठीक थे, तुम इतने उदास क्यों हो? फिर रैक्स अपने पेरेंट्स को उन पलों के बारे में बताता है जो रैक्स, मैक्स और जोई ने मस्ती करते वक्त एक साथ बिताए थे और किस तरह रैक्स का बचपन मैक्स और जोई के साथ बीता। फिर रैक्स मैक्स की बातें अपने पेरेंट्स से शेयर करता है, किस तरह मैक्स अपने रूम में डायनासोर्स की बुक पढ़ते पढ़ते सो गया था। जब मैक्स उठा तब उसने एस्ट्रॉइड आसमान से जंगल की ओर गिरते हुए देखा और किस तरह मैक्स को चौंक मिला। फिर रैक्स अपने स्टेप फादर और डॉक्टर ओवन के बारे में बताता है। डॉक्टर ओवन एक क्रिटेशियस पीरियड के आर्कियोलॉजिकल साइट पर काम कर रहे थे। तब उन्हें वहां पर खुदाई करते वक्त कार्नोटोरस और पैरासौरोलॉफर्स का कार्ड मिला था। अगर वो ना होते तो मैं एज से कभी नहीं मिल पाता और ना ही मेरी मुलाकात कभी आपसे होती। रैक्स अपने पेरेंट्स को बताता है, आपको पता है डॉक्टर ओवन भी आपकी ही तरह पेलियोंटोलॉजिस्ट और डायनासोर फॉसिल एक्सपर्ट हैं। रैक्स के पेरेंट्स रैक्स से इतना सब सुनने के बाद रैक्स को एज के साथ थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं। फिर रैक्स एज से बातें करने लगता है। उसी दौरान डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर क्रिटेशियस चुपके से जोनाथन को अपने पास बुलाते हैं और जोनाथन को ऑर्डर करते हैं, जोनाथन तुम रैक्स का खास ध्यान रखो। मैं और डॉक्टर क्रिटेशियस मिलकर एक नई टाइम मशीन बनाते हैं रैक्स को उनके दोस्तों से वापस मिलवाने के लिए। रैक्स अपने पुराने दोस्तों से बिछड़कर बहुत उदास है। फिर जोनाथन डॉक्टर एंशिएंट से कहता है, हम रैक्स को उनके पुराने दोस्तों से मिलवाने के लिए स्पेस पायरेट के शिप से वापस क्यों नहीं लौट सकते। फिर डॉक्टर एंशिएंट जोनाथन को समझाते हैं, नहीं, हम स्पेस पायरेट के शिप की मदद से सिर्फ एक ही बार टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। कॉस्मोस स्टोन के आफ्टर ब्लास्ट के बाद हमारा शिप लगभग पूरा खराब ही हो चुका है और इसमें इतनी क्षमता नहीं है कि ये एक बार टाइम ट्रेवल करने के बाद दोबारा टाइम ट्रेवल कर पाए। स्पेस पायरेट्स ने इस शिप के इंजन को पहले से ही खराब कर रखा है। अगर स्पेस पायरेट के शिप की मदद से हमने दोबारा पुराने समय में टाइम ट्रेवल किया तो हम कभी दोबारा अपने समय में वापस नहीं लौट पाएंगे। डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर क्रिटेशियस जोनाथन से कहते हैं, जब तक हमारा टाइम मशीन का काम पूरा न हो जाए तब तक तुम रैक्स को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करो। फिर जोनाथन डॉक्टर एंशिएंट की बात मानकर मास्टर रैक्स के पास जाता है और उन्हें हंसाने की कोशिश करता है। जोनाथन अपना सिर उल्टा कर रैक्स को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जोनाथन के इतना सब कुछ करने के बाद भी रैक्स पर कोई असर नहीं होता। फिर जोनाथन डायनासोर कार्ड कैप्सूल से डायनासोर कार्ड निकालकर और डायनासोर्स को छोटा बनाकर रैक्स के पास लाता है। फिर डायनासोर रैक्स के पास जाकर खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी रैक्स पर कोई असर नहीं होता। फिर रैक्स जोनाथन से कहता है, जोनाथन मैं जानता हूँ डैड ने तुम्हें मुझे हंसाने के लिए कहा है, लेकिन मेरा अभी हंसने का कोई मन नहीं है। मुझे हमारी डी टीम के दोस्तों की याद आ रही है। पता नहीं अभी मैक्स और जोई कैसा महसूस कर रहे होंगे और शायद मैक्स की मॉम भी मेरी चिंता कर रही होंगी। कुछ देर बाद स्पेस पायरेट के शिप से डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर क्रिटेशिया और अल्फा गैंग जोनाथन, हेल्गा और रैक्स और डॉक्टर जी के ग्रैंड चिल्ड्रंस अपने वक्त में वापस लौट आते हैं सन 2126 में। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आती है, सेथ का शिप पर कोई अता पता नहीं होता है और वो टाइम कैप्सूल भी गायब है जिसमें सेथ था। और सिर्फ सेथ ही नहीं, सेथ का रोबोट भी शिप से गायब है। अब पता नहीं सेथ आगे क्या गुल खिलाने वाला है। इतनी ही देर में स्पेस पायरेट के शिप में एक ट्रांसमिशन आता है। जोनाथन उस ट्रांसमिशन को देखता है और पता लगाने की कोशिश करता है ये ट्रांसमिशन कौन से टाइम से आया था। थोड़ी देर बाद जोनाथन को पता लग जाता है ये ट्रांसमिशन डी लैब के लिए आया था और इस ट्रांसमिशन में गोमा का मैसेज होता है और ये वही
वही ट्रांसमिशन होता है जो डी लैब में रीस को मिला था। जोनाथन जल्दी से शिप के सारे मेंबर्स को शिप पर वापस बुलाता है और सभी को वो ट्रांसमिशन दिखाता है। उस ट्रांसमिशन में गोमा का मैसेज होता है। गोमा स्पेक्टर और उनके पायरेट्स का बदला लेने के लिए डी टीम को अपने एकोचार्य से लड़ने के लिए चैलेंज करता है। ये सब देख के डॉक्टर एंशंट और डॉक्टर कटेशा के साथ साथ रेक्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि डी टीम और अल्फा गैंग के सारे डायनासोर डॉक्टर एंशंट और डॉक्टर कटेशा के पास थे। ये सब देखने के बाद रेक्स कहता है अब पता नहीं क्या होने वाला है। इतनी देर में गोमा के साथ साथ स्पेक्टर भी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। रेक्स स्पेक्टर को देख के कहता है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। स्पेक्टर रेक्स को देख के बोलता है तुमने मेरा दुनिया पे राज करने का पूरा प्लान खराब कर दिया, लेकिन मैं इतनी आसानी से शांत बैठने वाला नहीं। तुम्हारे जैसे चूजों से मैं बदला लेके रहूंगा। तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मुझे हराने के बाद स्पेस में फेंक दिया था भटकने के लिए, लेकिन स्पेस में मुझे मेरे बेटे गोमा ने बचाया। ये सब सुन के रेक्स कहता है क्या कह रहे हो स्पेक्टर, अभी तुम्हारा बेटा कहाँ से आ गया? तुम तो सिर्फ 4 स्पेस पायलट थे। स्पेक्टर रेक्स को कहता है गलत गलत गलत, मेरे साथ मेरा बेटा भी था। हमारी स्पेस पायलट टीम का सबसे पहला मेंबर गोमा ही था। जब मैं कॉस्मो स्टोन की तलाश में जा रहा था तब मैंने अपने बेटे से कहा था क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। उसने तब मुझे मना करके स्पेस पायलट की टीम को छोड़ के शैडो किंगडम का लीडर बन गया। और तुम्हें सुन के हैरानी होगी, जब तुमने मुझे स्पेस में फेंका तब मुझे मेरे बेटे गोमा ने बचाया था। अब तुम्हें गोमा नहीं छोड़ने वाला, वो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को ढूंढने निकल चुका है और मैंने ये ट्रांसमिशन डी लैब में भी भिजवा दिया है। अब मैं देखता हूँ तुम अपने दोस्तों को कैसे बचाते हो। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको डायनासोर किंग सीजन 3 का एपिसोड 2 पसंद आया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाली स्टोरी में क्या होने वाला है तो कमेंट में #डायनासोर किंग लिखें। मैं एपिसोड 3 जल्दी ही लेके आऊँगा, तब तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था डायनासोर किंग सीजन 3 का एपिसोड 2। अगर आपने एपिसोड 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप राइट साइड ऊपर की तरफ क्लिक करके एपिसोड 1 देख सकते हैं, और अगर आप एपिसोड 3 देखना चाहते हैं तो उसके नीचे की तरफ क्लिक करके एपिसोड 3 देख सकते हैं। मैं जब भी एपिसोड 3 अपलोड करूंगा इसके नीचे वीडियो शो हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं डायनासोर किंग सीजन 3 के एपिसोड 3 में। ओके बाय।